ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर ली। शुरू कर दिया है। प्रणाम जी। मैडम प्रणाम जी सुंदर बंदो। साथ जी। जैसे कि मैं कल भी सूचना दे रही हूँ, आज भी आपको सूचना वही दे रहे हैं कि मनु भाई जी ने वेब सीरीज बनाई है जो कि कार्टून के रूप में, और 14 नवंबर से शुरू होगी सुंदर साथ जी। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप खुद भी देखें और सुंदर साथ और बच्चों को भी दिखाएं। प्रणाम जी, आप शुरू करें रंजना। प्रणाम जी। बंदो सत्य गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन दास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रसंग जो समाप्त हुआ था वो साई खेड़ी का समाप्त हुआ था कि वहां पे एक 300 वर्ष के परमहंस थे, जिनको महाराज जी ने दृष्टा बन के देखा। वहां पे रुके थोड़े दिन, और उन्होंने देखा कि परमात्मा अगर साक्षात रूप में पांच तत्व के शरीर में प्रकट होकर बैठ जाए तो भी लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग चमत्कार को सलाम करते, बिना चमत्कार के वो समझ ही नहीं पाते कि इनमें परमात्मा हो सकता है। साधारण व्यक्ति बाकी व्यक्तियों की तरह उन्हें भी साधारण समझते हैं। ऐसा ही प्रसंग कल का था। सुंदर सा जी, अब आगे का प्रसंग है कि मैं उसका थोड़ा सा बातून पहले ही बता ही देती हूँ, कि जिससे कि प्रसंग सुनने से आधे से ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। कि जैसे माया में हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई और आता है, गुरु के जीवन में कोई नया शिष्य आता है, और शिष्य के जीवन में कोई दूसरा गुरु आता है, या हमारे मित्र के जीवन, मित्र जिसे हम अपना समझते हो, किसी अपने के जीवन में जब कोई और आता है तब उसकी परीक्षा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात सुंदर सा जी हमारी, जो हम कहते हैं हमें धनी पे पूरा विश्वास है, हम कभी डामाडोल नहीं होते, ये सुख के क्षणों की बातें हैं। जरा सा दुख आया नहीं, परीक्षा तो तब होती है कि हम राज्य पे कितना ईमान रखते हैं। दुख आने, बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि शेर सामने नहीं आया तो हम सब लोगों में से अगर हम मंथन करें तो कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो शेर का डट के मुकाबला करूंगा, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं भाग जाऊंगा। लेकिन पता तो तभी चलेगा जब अचानक से शेर सामने आ जाएगा कि बात क्या होती है। शेर मीन्स दैट कोई भी समस्या या प्रॉब्लम। साधारण समय में हम कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे होगा, वैसे कर लेंगे, हमें धनी सिर पे ईमान है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कोई डिप्रेशन नहीं लेते। समस्या आने पे पहचान होती है। ऐसे ही कुछ रामानंद जी के साथ हुआ कि अब तक वो महाराज जी के साथ थे, महाराज जी उनके साथ चल रहे थे, वो कितना महाराज जी को पहचान पा रहे थे उनके पास होते। कैसे उन्होंने अपना रामानंद होते हो, मतलब रामानंद खुद क्या थे, एक विद्वान पंडित थे, संयमी थे, सिद्धि प्राप्त की थी, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए थे जो महाराज जी ने उन छुड़वाई, और भोग विलासिता का जीवन जीना चाहते थे सिद्धि प्राप्त करके भी। और उसके बाद महाराज जी ने जब उनकी जागृति की तो वो महाराज जी की तरफ आकर्षित भी हुए, उन्होंने श्रद्धा भाव भी रखा, उन्हें अपना सतगुरु या गुरु जो भी माना। उसके बावजूद भी वो भटक गए, जैसे हम भटक जाते हैं। जान ही नहीं पाए कि जो रास्ते में हम सफर है वही मंजिल है। सुंदर साथ जी, प्रसंग पढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 165। ठहर ठहर के पास उन्हीं के, कुछ दिन के पश्चात चले पैदल, कभी कभी वाहन पर त्रिवेणी पहुंचे जाके। महाराज जी कहते हैं उन वो जो 500-300 वर्ष वाले जो महात्मा जी थे,
उनके पास महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन रहने के पश्चात हम वहां से चले गए, कभी वाहन पे चलते कभी पैदल चलते, ऐसा करते करते हम त्रिवेणी पहुंच गए। पार उतर करके त्रिवेणी मीलों दूर चले गए हम, एक महात्मा की कुटिया को लग कर बोले रामानंद। कहते हैं कि त्रिवेणी को भी पार करके कुछ मील दूरी पर हम चले गए, और रास्ते में हमने क्या देखा, एक कुटिया देखी। उस कुटिया को देखकर, महात्मा जी की कुटिया थी कोई, उनको देखकर रामानंद जी बोले, यहीं ठहर जाओ भगवान अब, टेक दिया कर का सामान, रात रात ही ठहरेंगे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। कहते हैं, सुनिए सुंदर सा जी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं कि यहीं ठहर जाओ भगवान अब। क्या कहते हैं कि महात्मा जी की कुटिया को देख के रामानंद जी कहते हैं कि भगवान अब यहीं ठहर जाओ। अभी तक तो भगवान कौन है? महाराज जी है। अभी भगवान बदल जाने वाला है। और अपना सामान उन्होंने वही टेक दिया कि इन्हीं महात्मा जी की कुटिया में हम रहेंगे, और रात रुकेंगे और सुबह हम चले जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 166, 166। थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर, पूछो मत बस लट्टू हो गए उसके एक ही इशारे पर। सुंदर सा जी क्या कहा था रामानंद जी ने, बस रात रात रुकेंगे और सुबह निकल लेंगे, भगवान यहीं रुकते हैं। बस जैसे ही उन्होंने उस महात्मा से मिले, मतलब मात्र संपर्क मात्र से, मतलब उनके रहन सहन से कह लो, उनकी वेशभूषा से कह लो, कुछ भी कह सकते हो, अभी शब्दों का तो आदान प्रदान ही नहीं हुआ ना, वेशभूषा से ही हुए होंगे। तो क्या कहते हैं कि मात्र थोड़े से संपर्क से ही रामानंद उस बाबा पर लट्टू हो गए। अपना भगवान पीछे छूट गया, मतलब महाराज जी पीछे छूट गए। और अब देखिए आगे, उसने पूछा, तुम रेलों में कैसे आते जाते हो, बिन पैसे के चलते हो या पैसे भी भुगताते हो? देखिए महात्मा जी कैसे हैं, वेशभूषा को देख के तो रामानंद जी आकर्षित हो गए। और महात्मा जी क्या बोल रहे हैं कि महात्मा जी ने पूछा, अरे तुम रेलों पे आते जाते हो या ऐसे ही बिना पैसे के यात्रा करते हो, तुम्हारे पास पल्ले में धेला धेला होता ही नहीं है, पैसे भुगतान करके आते हो या ऐसे ही कभी किसी की गाड़ी पे कभी किसी की गाड़ी पे चले आते हो? वह फकीर बोला एकदम से, सॉरी, रामानंद बोला, हम तो बिन पैसे चलते हैं। वह फकीर बोला एकदम से, कैसे आप महात्मा है? रामानंद महाराज जी तो कुछ बोले नहीं, महाराज जी तो पहचान ही गए थे उन महात्मा जी को। लेकिन रामानंद जी क्या बोले एकदम से कि हम तो बिना पैसे के चलते हैं, हमारे पास ना होते पैसे वैसे, हम ना कभी ध्यान देते। तो वो महात्मा जी क्या कहते हैं, फिर आप कैसे महात्मा जी हैं? मतलब महात्मा होके भी आपके पल्ले में ढीला नहीं होता, आप मतलब ऐशो आराम में नहीं रहते। सुंदर साथ जी, प्रसंग इतना ज्यादा गहरा है कि बहुत ज्यादा गहराई नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सांकेतिक रूप में बताऊंगी तो आप समझिए। कहते हैं कि नहीं, आप कैसे महात्मा है, अपना खर्च चला पाओ क्या, ऐसा हुनर नहीं आता, हमको देखो बड़े ठाट से जाते जब मौका आता। कहते हैं वो महात्मा जी कि अपना खर्च चला पाओ, इतना भी तुम में हुनर नहीं है कि भी किसी के, अपने में इतना हुनर तो पैदा करो कि कम से कम दो पैसे अपने पल्ले धल्ले रखो, और जब भी जाओ तो बड़ी ठाठ से जाओ, हमें देखो हम कितने ठाठ से जाते हैं जब हमें कहीं जाना होता है। सुंदर साथ जी देखिए कितने ठाठ होते हैं महात्माओं के। गुरुजनों की बात हो रही है, गुरुजनों की, सतगुरुओं की बात नहीं हो रही है। सतगुरु तो सेवा करते हैं, करवाते थोड़ी ना। और गुरुजनों के कितने ठाठ होते हैं, प्लेन में जा रहे हैं, 14-14 लाख की गाड़ी है, रहने के लिए एसी रूम है। देखिए आप समझिए, गुरुजनों की बात हो। फिर क्या बोले, वह काम नहीं बना तो कस्बे पहुंचे तांबा गलवाने, लेकिन स्वर्णकार चोरी छिपे बनने पर नहीं मान। क्या काम किया करते थे वो?
कि उस समय में तांबा हुआ करता था, तांबा। तांबे को गलाकर उसमें थोड़ा सा स्वर्ण मिलाकर उस तांबे को सोने में कन्वर्ट करके सोने के भाव बेचा। ये काम वो किया करते थे। महात्मा थे, लेकिन इस तरह का काम भी किया करते थे। अब सुंदर साहब जी, महात्मा जी के पास सोना कहाँ से आएगा? सोना पैसा खरीदने के लिए भी तो धन चाहिए होता है। और उस समय में ना लोग तांबे के भी जैसे आभूषण धारण किया करते थे। कभी किसी ने देखा हो तो तांबे के बर्तन भी हुआ करते थे घरों में, थाली भी, कटोरी भी, इस तरह से बहुत सामान हुआ करता था। तो स्वर्णकार को जब उन्होंने कहा कि इस तांबे में थोड़ा सा गोल्ड मिला के आप क्या कहते हैं, सोना बना दीजिए उसको और ऐसे आभूषण बना दीजिए, तो स्वर्णकार ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। इस तरह की बात उनके आपस में हुई होगी। रामानंद भी साथ गए थे। बोले, अगर को मियाँ जी अपने सन्मुख आप बनाओगे, बस तब तो हम भी लेंगे साथ में तांबा, तभी गलवाएंगे। अब जब उन्होंने ये बताया कि हम चोरी छिपे से तांबा बनाते हैं, स्वर्णकार को लालच देके तांबे का, और उसमें स्वर्ण मिला के स्वर्ण के आभूषणों को हम बेचा बेचा करते हैं, इस तरह का उनका कारोबार था। अब ये जो थे रामानंद जी, ये तो पहले ही सिद्धि भी उन्होंने इसलिए प्राप्त करनी थी कि वो ऐश की जिंदगी जी सके। ये तो उनकी तरफ लट्टू हो गए कि हाँ हाँ, मेरे पास भी तांबा है, भी तांबे की थाली है, चलो, या तांबे की कटोरी है, चलो यही करेंगे। तांबा भी गलवाएंगे और आपके साथ ही जाएंगे, आपके सन्मुख ही बैठेंगे, हम आप ही से ही जो लेंगे जो लेना। सुंदर साथ जी, यहाँ तांबे की और स्वर्ण की बात हो रही है। हम भी अपने गुरुजनों से क्या लेना चाहते हैं? धनी को पाने का रास्ता, धनी से मिलने का रास्ता, और नहीं तो नहीं, हम अपने माया के दुखों से निपटने का रास्ता तो ढूंढते ही हैं शुरू शुरू में। तो ये भी तो यही कर रहे हैं, अपनी माया का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्मा का रास्ता तो साथ में ही था। रास्ते में हम सफर जो थे वो साथ में ही थे। तो कहते हैं ठीक है, वो तो महात्मा जी तैयार ही थे रामानंद जी को अपने साथ लेने के लिए। और रामानंद जी भी क्या कहते हैं, हम भी आपके सन्मुख ही आपके साथ जाएंगे, तभी हम भी तांबा गलवाएंगे। वे चोरी चोरी करते थे, अतः लौट आए वापिस, कई गुरु चेले दोनों ने आपस में हुई फुसफुस। कई रोज गुरु चेले दोनों में हुई आपस में फुसफुस। अब वो गए तो थे स्वर्णकार के पास, कौन? रामानंद जी। रामानंद जी को उन्होंने ये बताया कि मेरा ये काम है, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, और वैसे मैं महात्मा हूँ। सुंदर साथ जी वेशधारी थे, परमात्मा का प भी नहीं था उनके पास, ना परमात्मा को प्राप्ति करने का कोई उनमें मंशा थी, सिर्फ ऐशो आराम भोगने की मंशा थी। कहते हैं कि रामानंद जब गए तो उसने, स्वर्णकार ने मना कर दिया। तो ऐसे करके ना कई दिन तक इनकी आपस में बातें चलती रही, किसकी? रामानंद जी की और उन गुरु जी। महाराज जी कहते हैं कई रोज तक आप गुरु चेले आपस में फुसफुस करते रहते, फुसफुसाते रहते थे, मतलब अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, व्यर्थ की बातों में, आनी जानी तो कुछ है ही नहीं। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। रामानंद को हर प्रकार से फांस लिया निज फंदे में, उनकी बुद्धि लगी रहा करती बस उसी धंधे। कहाँ वो महाराज जी के साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए लगा हुआ था। कहाँ अब उसके दिमाग में 24 घंटे बस तांबा स्वर्ण, तांबा स्वर्ण, बस यही चलता रहता था। इस तरह से उस महात्मा ने इनको अपने निज फंदे में बांध लिया। इस तरह की उनकी अवस्था हो गई थी। धर्म कर्म काफुर हुआ, सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, स्वर्ण बने जैसे भी चाहो, रोज रहा बस यही दर। सुंदर साथ जी महाराज जी रामानंद की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि धर्म कर्म सब काफुर हुआ। धर्म कर्म तो रह ही नहीं गया, धर्म के नाम पे भी कोई बात नहीं रही। और कर्म भी कैसे कि सोते भी स्वर्ण समझ आ रहा है, जागते भी स्वर्ण, सपने में भी स्वर्ण आ रहे हैं, इस तरह की हालत
उनकी ऐसी हुई थी जैसे स्वर्ण ही उनका धर्म बन गया हो, मतलब स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स सोना, सोना ही उनका धर्म बन गया हो, सोना ही खाना, सोना ही पीना, सोना ही उठना, बस इस तरह की उनकी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि भूत चढ़ गया था ना सर पे, स्वर्ण। अब क्या कहते हैं आगे, ऐसे मुग्ध हुए रामानंद जले भुने से साधु पर, लाड़ों में लाड़ों में आकर पकड़ाती कमली साफा और चक्र। कहते हैं कि ऐसे मंत्र मुग्ध हुए महाराज उस महात्मा पे, रामानंद जी इतने मंत्र हुए, इतना लाड आया उनको महात्मा जी पे, कि उन्होंने अपनी चद्दर कमली जो भी उनके पास सामान था ना, सारा उन्होंने महात्मा जी को पकड़ा, मतलब प्रेम भाव, कि मैं अपने आप को लुटा ही रहा हूँ आपके ऊपर, इस तरह से उन्होंने सब उनको दे दिया। एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, सोता हुआ छोड़ गए सबको ढूंढा, खोज नहीं पाए। एक रोज क्या हुआ कि साधु जो थे वो आसन पे नहीं थे, इकट्ठे ही सोते थे। सुनो, और हम सबको छोड़, सोता हुआ छोड़ के चले गए, और हमने खूब ढूंढा लेकिन हमें मिले ही नहीं। महाराज जी बता रहे हैं कि हमने खूब ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। हमने कहा ओ रामानंद, गुरु तो छोड़ गए मझधार, अभी जीवन यापन कैसे होवेगा, है कोई उपचार। महाराज जी रामानंद को चुटियल बातों, मतलब ये चुटियल बातें हुआ करती थी महाराज जी की। और रामानंद, तुम्हारे गुरु तो मझधार में छोड़ गए, तुम्हें तो, तुम्हारा अभी जीवन यापन कैसे होएगा, स्वर्ण भी ले गए, तुम्हारी तो चद्दर तकिया सब ले गए, अब बीच मझधार में क्या करोगे, अब उपचार कहाँ से लाओगे। हम्म। सुंदर साथ जी, महाराज जी के होते हुए भी रामानंद कहाँ फिसल गए, वेश पे, और थोड़े से भौतिकता पे, भौतिक सुख सुविधाओं में। हमने कहा, सॉरी, रामानंद सर धुनता रह गया, शब्द न निकला मुंह से एक, सांप निकल गया अपने रास्ते, रहता पीटता उसकी रेख। क्या कहते हैं कि रामानंद अपना सर धुनता रह गया कि ये क्या हो गया, और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गए, शर्म आने लगी थी उनको, कि किस तरह से वो इतनी जल्दी आकर्षित भी हो गए। कहते हैं कि सांप निकल गया रास्ते से, और हम अपनी रेखा ही पीटते रह गए। सुंदर साहब जी, कितना समय उन्होंने खराब कर दिया उस महात्मा के चक्कर में। जीवन में तो हमारे भी थे महाराज जी, हम सफर थे, लेकिन हमने भी अपना समय बहुत खराब किया सुंदर साहब, और आज भी कर ही रहे हैं। राज्य तो सबके जीवन में ही, लेकिन फिर भी हम अपना लुट पिट के समय खराब कर रहे हैं, और वो बड़ी खुशी से, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कोई समझाने वाला ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही। पेज नंबर 167, पूछो मत बस क्या हुआ रामानंद का हाल, अपने वस्त्रों का उसे आया बड़ा मल। यहां से पता चलता है कि वो महात्मा जी उनके वस्त्र भी ले गए। क्या कह रहे हैं महाराज जी की, पूछो मत कितना रामानंद का हाल क्या हुआ, और उनको अपने वस्त्रों पे भी मलाल आया, कि जो वस्त्र उनके पास थे, भी जो चद्दर थी या जो भी सामान उनके पास था, वो ले गए, इस बात का बड़ा मलाल। सुंदर सा जी, प्रसंग तो प्रसंग की तरह समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो प्रसंग तो आते जाते ही रहे। अब वो कहाँ से लाता था, वो तांबा भी कहाँ से लाता था, वो जो महात्मा था, वो तांबा कहाँ से लाता है, कोई कमाई तो वो करता ही नहीं था, कुछ उसका कमाई का कोई साधन भी नहीं था, वो इसी तरह से लोगों को अपने फंद में फांसता था, अपने मोह पाश में कर लेता था, और फिर उनके साथ उनका सामान भी लेके वो चल जाता था, और उसी से ही वो तांबा खरीदता था, या जैसे किसी की तांबे की थाली होगी किसी, और उसी में स्वर्ण मिला के और वो स्वर्ण के आभूषणों को बेचा, इस तरह की
उसकी थी। लेता किससे था? जिनको फांसता था। देखिए मैं सांकेतिक रूप में बता रही हूँ, आप अर्थ अपने मंथन से लगा सकते हैं कि जिसे फांसता था उसी से ही लेता था, खुद कुछ नहीं करता था। खुद को तो बस थोड़ा सा नाटक करना पड़ता था प्रेम का, लाड का, जैसे रामानंद जी को अपने मोह पाश में उन्होंने फंसा लिया था, और उन्होंने लाडो में आके सारा सामान ही अपना दे दिया था, और हम कुर्बान होने पे तैयार हो जाते। और फिर उसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हम खाली के खाली, कुछ मिलता नहीं है हमें कि कुछ मिलता हो। राज्य का र भी हमें समझ आ जाता हो, नहीं कुछ नहीं। बाकी सुंदर शाह जी अपने अपने मंथन से देखिएगा कि राज्य के होते हुए भी जब कोई मुसीबत आ जाती है तब भी हम राज्य को ही भूल जाते हैं कि वो हमारे हम सफर है, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो फिर डर काहे का? सुंदर साथ जी अपने साथ ईमानदारी रखिए, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ईमानदारी रखिए कि अच्छे समय में तो धनी पे हमारा ईमान पक्का है, सब कुछ पक्का है, जरा सी मुसीबत आई नहीं और हमने अपना ईमान डावाडोल कर लिया, फिर काहे का पक्का है? यही तो किया रामानंद जी ने। पहले तो भगवान कह रहे हैं, बाद में भगवान को छोड़कर किसी और के पास। ना धोखा करिए अपने सदगुरु से, ना धोखा करिए राज्य से, और ना धोखा दीजिए अपने आप को। सदगुरु से क्या धोखा करेंगे या राज्य से क्या धोखा करेंगे? रामानंद जी ने अपने साथ धोखा किया या महाराज जी के साथ किया? किसके साथ किया? अपने साथ ही तो किया। महाराज जी का अपने क्या से। गया? महाराज जी का क्या गया? समय तो रामानंद जी का ही खराब हुआ ना। पर सुंदर साथ जी, महाराज जी को भी तो रामानंद जी की पहचान हो गई कि जो व्यक्ति किसी से भी आकर्षित होए जा रहा है, किसी की तरफ भी बढ़े जा रहा है, वो व्यक्ति धोखा नहीं देगा, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है। आज वो आपका है, कल किसी और का होगा। ऐसे ही अगर आप एक सुंदर साथ ना, एक सुंदर साथ जी का कॉल आया, मैं छोटा सा इसलिए बता रही हूँ कि बात बनेगी। राजी को बहुत मानती हैं, तो उनके घर में ना कोई मुसीबत आ गई, कोई प्रॉब्लम से आ गई, तो कहने लगी राजी ये नहीं कर रहे, राजी वो नहीं कर रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शिव जी के पास चले जाइए, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, उनके पास चले जाइए। क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो भी भगवान ही है ना, जीवों के काम तो कर ही देंगे। मतलब इतने इल्जाम धनी पे हैं कि वो नहीं करते, वो नहीं, ये खुद नहीं देखते। अब रामानंद जी कहते कि हाँ महाराज जी ने हमें बचाया नहीं, हमारे वस्त्र नहीं बचाए, हमारे कपड़े नहीं बचाए, जो भी था हमने सब लुटवा दिया, आपने हमें बताया नहीं। अरे भाई तुमने चाहना भी तो नहीं करी ना, तुमने महाराज जी को देखा भी तो नहीं, पूछा भी तो नहीं उनसे, पूछते तो पता चलता ना बात। समझ रहे हैं? तो ये हमारे जीवन में भी है सुंदर सा, कि प्रॉब्लम आने पे पता चलता है कि हम राज्य के कितने हैं। ठीक है, ये प्रसंग यहाँ समाप्त हो गए। किसी का कोई प्रश्न हो, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में ले ली, फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते। हाँ प्रणाम जी। तो रामानंद जी ने अगर मतलब महाराज जी की पहचान कर ली थी तो फिर कैसे भटक सकते हैं वो? मेरी ये बात समझ में नहीं आई। या तो उन्होंने प्रॉपर पहचान नहीं की, या फिर उन्होंने अपनी वो जीव वाली जो यात्रा होती है, जैसे महाराज जी ने दादा गुरु को पहचानने में एक पल नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने वो यात्रा वहां तक तय कर ली थी। फिर उसके बाद वो कहीं नहीं भटके मतलब। और महाराज उनके जी अंदर नहीं तो भटके, हाँ, लेकिन महाराज जी भी भटके थे, अगर हमें याद हो तो। याद नहीं करिए मतलब भूतनाथ, याद करिए वो रहनी वाला बंदा। महाराज जी ने भी तो अच्छा, बहुत देखा, अघोरी बाबा भी देखे थे। नहीं वो तो नहीं तो मतलब दादा गुरु के मिलने से पहले की बात है ना, ये तो सारे। हाँ, दादा गुरु के उसके मिलने बाद से की पहले। बता उसके बाद तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब वही रामानंद जी ने मतलब उनके साथ होते हुए उनकी पहचान या तो की नहीं, या फिर की तो फिर ऐसा कैसे कर पाए मतलब। हाँ, ये हाँ, हुआ कि वो, उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई करी थी रामानंद हम्म, जी ने।
थे वो ब्रह्मशिष्टि और है भी ब्रह्मशिष्टि, और आगे जाके भी महाराज जी को पहचान नहीं पाएंगे। अभी क्या महाराज जी को पहचान जाएंगे, वो आगे देखना है इनकी जो इनके जो हालात रहेंगे, अंत में ये महाराज जी को छोड़ देंगे, महाराज जी भी छोड़ देंगे। और महाराज जी तो वैसे भी नहीं चिपकाते थे, रामानंद खुद चिपका था, महाराज जी तो अकेले जाके राजी थे, अकेले यात्रा करके राजी थे ना महाराज जी। पहचान इतनी जल्दी से हो जाती है? नहीं होती ना। नहीं समझ आई बात? हाँ हाँ, नहीं जो होती, वो महाराज तो जी है। के साथ सुंदर साथ थे शेरपुर में, उन्होंने महाराज जी की पहचान कर ली थी। सबने तो नहीं की होगी। फिर और जिसने की, महाराज जी ऐसे कहा करते थे हमारे तो दो ढाई हैं। हैं? सब थोड़ी ना कर पाते हैं। और महाराज जी की परिस्थिति क्या थी जब वो दादा गुरु महाराज से मिले थे? कहाँ तक की हाँ, परिस्थिति? परिस्थिति तो उनकी और बहुत आगे की रामानंद होगी। जी की क्या परिस्थिति थी? रामानंद जी के हृदय में क्या चल रही थी? माया चल रही थी कि वो सिद्धि भी उन्होंने इसलिए प्राप्त की थी कि वो ऐश करना चाहते थे, वो परमात्मा को पाना चाहते थे, राज्य को पाना चाहते थे। तो ऐसी तो उनकी भावना ही नहीं थी ना। और नहीं थी, महाराज जी नहीं। की क्या भावना थी? कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, परम धाम भी नहीं चाहिए, मुझे तो राज्य ही चाहिए। ये देखिए आप। और फिर उसके बाद उन्होंने महाराज दादा गुरु महाराज की पहचान करी, तो उन्होंने पहले उनको महापुरुष बोला, फिर दिव्य पुरुष बोला, फिर महात्मा जी बोला, फिर उन्होंने गुरु जी बोला। गुरु मूरत पी गए, जब वो अपने हृदय में पी गए तो क्या कहते हैं, गुरु मूरत पी गए। और फिर उन्होंने उनको सतगुरु पहले ही मान लिया, तारतम देने से पहले ही। और तारतम तो जब उन्होंने उनको राज्य से मिलवा दिया, तारतम तो अपने आप ही हो गया। लेकिन एक फॉर्मेलिटी भी दादा गुरु महाराज ने पूरी करी। और रामानंद जी कैसे थे? हमारे जैसे। हम यूं कह लीजिए, हम रामानंदी हैं। कहीं भी वो आकर्षित एक हो गए, किसी की रहनी से आकर्षित हो गए, किसी के ज्ञान से आकर्षित हो गए, भीड़ से आकर्षित हो गए। तो आज क्या हम महाराज जी को पहचान रहे हैं? महाराज जी तो 20-22 साल से जीवन में है, पहचान तो अब हुई ना जाके, जब ठोकरें खा ली, जब कोई मिला ही नहीं तेरे जैसा, कोई है ही नहीं पूरे आलम में तेरे जैसा, मिला ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए, ढूंढ ढूंढ के थक गई अखियां। तो अब तो टिक गए ना घर पे। इसका मतलब है कि ब्रह्म सृष्टि भी है और भी ये सब है, लेकिन अगर हमारी रहनी नहीं है और हमें पहचान नहीं है तो हम नील के नील ही रह जाएंगे, वैसे के वैसे ही, कोरे के कोरे जैसे ही हो जाएंगे। नहीं दिव्य। मैं रंजना से एक बात कहना चाहूंगी। रंजना, हम्म। ये संदेश गलत है कि कोई है ही नहीं आज। ये तो गलत संदेश दे रहे हो आप। कैसे कोई नहीं है? कोई तो होगा। जब रूहें हैं तो राज्य भी आएंगे किसी रूप में। राज्य आप भी महाराज है, जी से जुड़े हो, हम सब लेकिन महाराज हमें जी से जुड़े, पहचान पर नहीं। ये संदेश नहीं देना चाहिए। आई डोंट लाइक, ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई है ही नहीं। ये गलत संदेश है बेटा। इसको सही ढंग दीदी से बोलो पहचान बात को। नहीं है। आप प्रसंग से समझिए कि हम रामानंद है, मैंने पहले शब्द यही बोला कि हम रामानंद है, हमें रामानंद पहचान ही नहीं है। मैंने पहला शब्द ही यही बोला है। आप गलत वे में कोई भी ना सुंदर साथ ना जी है, समझिएगा। लेकिन पहचान नहीं है वो। पहचान नहीं है, हमारे में उतनी दिव्य दृष्टि ही नहीं है जितनी महाराज जी में दादा गुरु महाराज को पहचानने की थी। ऐसी दिव्य दृष्टि हमारी है ही नहीं है, हमारी रहनी नहीं। दूसरी बात, देखिए हकीकत में देखिए, सब अपने अपने जीवन में, मैं अपने जीवन की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं माया के दुख, माया की चाहना, माया की बात कहीं ना कहीं सूक्ष्म में रहती है, इसीलिए पहचान भी नहीं होती है। तो रामानंद जी के साथ भी तो यही समस्या थी ना। फिर वो स्वर्ण के चक्कर में पड़ गए। हम भी तो, हमारे मुद्दे भी तो कभी कभी माया के रहते, 2-2 दिन खराब हो जाते हैं। दीदी मैं संदेश गलत नहीं दे रही हूँ कि राज्य नहीं है, राज्य तो है, पूरे आलम में राज्य जैसा कोई नहीं है। हाँ मैंने तो इसलिए ठीक है, कहा इस ढंग से क्लियर कर दिया ना मैंने, क्योंकि फिर ऐसे गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर आपने ये अपने लिए कहा है, सुंदर साहब के लिए कहा है तो ठीक है, लेकिन सद्गुरु रूप में राज्य हमेशा उपस्थित रहते थे, रहते हैं। और हम आप नहीं भी होंगे तब भी राज्य सद्गुरु के रूप में हमेशा होंगे। आपको हमेशा पहचानना होंगे। है या आपकी रहनी या आपकी चाल है, राज्य तो हमेशा से है। क्योंकि हमें पहचाननी है ना, हम रामानंद है।
मैंने ये बोला, हाँ, पहले ही सब, पहली लाइन ही मैंने बोलिए, ये बोली कि हम ही सही बात रामानंद, बोले आप। हम्म। कि हम ही नहीं हम पहचान पहचान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम रामानंद ही हैं। रामानंद है। वो तो कि आएगा पहचान चलिए। करके भी फिसल जा रहे हैं, पहचान करके भी हाँ, पलटी मार पहचान जा रहे हैं, करके तो भी हम ही किसी को। रामानंद। तो रामानंद जी के साथ महाराज जी है, वो नहीं पहचान पा रहे। और जितने सुंदर शाह जब महाराज जी के समय पे थे, सबने थोड़ी ना पहचान कर ली, बहुत कम ने ही पहचान करी थी। और सारी तो ब्रह्मशिष्टियां भी नहीं है, और सारे सदगुरु तो राजी हैं ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो ये है प्रश्न, मतलब सवाल ये था कि हम रामानंद, और हमें रामानंद नहीं रहना है, हमें पहचान करनी है कि जो हमारे हम सफर है वो हमारी मंजिल पे है। जो हमें सच्चे मुच्चे सदगुरु जो दे रहे हैं, उसे ले तो हम रहे हैं, और लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। महाराज जी का सानिध्य रामानंद जी ले तो रहे हैं, लेकिन महाराज जी को पहचान तो नहीं पा रहे हैं ना। तो यही हालत है हमारी। ये ये क्लियर किया है। ठीक है दीदी, और कोई संशय? रुचि दीदी क्लियर है? आपको क्लियर है अमिता दीदी? किसी और का कोई प्रश्न है? आगे का प्रसंग पढ़े थोड़ा सा, फिर बाकी कल उसका बात उन कर लेंगे। विदा हुए हम उस स्थान से, मिर्जापुर में जा पहुंचे, कर कुछ दिया विश्राम, वहां पर वैजनाथ भी जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं वहां से जाके हम मिर्जापुर पहुंचे, फिर वैजनाथ जी पहुंचे। तपोभूमि थी 4 मील पर, जो विरक्ता था उपजाति, मन विशुद्ध हो जाता, उसमें लीन आत्मा हो जाती। महाराज जी कहते हैं वैजनाथ में जो जगह थी, वो क्या थी? तपोभूमि थी। उन उससे वैजनाथ से 4 मील की दूरी पे एक तपोभूमि थी, जहां पे जाते ही विरक्ता, मतलब संसार से विरक्ता हो जाती थी, और मन शुद्ध हो जाता था कि नहीं बस परमात्मा का वास ही सब कुछ है। मन शुद्ध हो जाता था और आत्मा उसमें लीन हो जाती थी, मतलब अपने परमात्मा में लीन हो जाती थी। महाराज जी भी चितवन किया करते थे ना, जैसे पहले करते थे वैसे वो भी करते थे। अब क्या करते थे? अब आंखें बंद किया करते थे तो राज्य से मिल लिया करते थे, आंखें बंद किया करते थे तो परम धाम देख लिया करते थे। वो भी अपनी मस्ती में रहते थे। हम्म? तो कहीं भी तो ऐसी जगह को ढूंढते हैं। हम क्यों जाते हैं? शेरपुर जाते हैं, पन्ना जी जाते हैं, सोनगिरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां तपोभूमि है। हम जाते हैं तो हमारा मन विशुद्ध हो जाता है, वहां जाके हमें लगता ही नहीं माया का कोई दुख दर्द तकलीफ लगती है, सब भूल जाते हैं, और राज्य से मिलन की इच्छा जाग जाती है, तो उसे तपोभूमि कहते हैं। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाया करती थी। वहीं पहुंचकर कुछ दिन ठहरे, बस घटी नहीं कोई विशेष, आखिरकार एक दिन वह भी छोड़ा हमने पुण्य प्रदेश। महाराज जी कहते हैं वहां पहुंच के हम कुछ दिन ठहरे, वहां कोई विशेष घटना तो घटी नहीं, तो आखिरकार हमने एक दिन वो पुण्य प्रदेश भी छोड़ दिया, क्योंकि महाराज जी ने आगे की यात्रा की। अभी अभी कौन चल रहे थे? रामानंद जी और महाराज जी। अब सुंदर सा जी तीसरा आ रहा है कोई। देवगिरी नामक एक साधु हमें मार्ग में और मिला, वह भी प्रेम पगी प्रतिभा थी, विचर रहा था इकला। देवगिरी नाम का एक साधु महाराज जी को मिला, जो भी मतलब प्रेम मार्ग पे ही था, प्रेमी था, लेकिन अकेला ही विचरा करता था, अकेले ही यात्रा किया करता था। चलते चलते तीर नदी के हम तीनों जन जा पहुंचे, नामक खेड़ी घाट आश्रम था, उसमें जा पहुंचे। कहते हैं कि चलते चलते हम तीर नदी के किनारे, कितने जने? 3 जने हो गए, तीनों जने जा पहुंचे, और वहां पे क्या था? नामक खेड़ी घाट आश्रम था, उसमें जा पहुंचे। नामक खेड़ी नाम का एक आश्रम था नदी के घाट पे, तीर नदी के घाट पे, किनारे पे एक आश्रम था, हम वहां जा पहुंचे। एक भयानक जंगल लगता था, आश्रम के चारों ओर जीव जंतु अनगिनत रहते, उसमें जिनका और ना छोर। उस आश्रम के आसपास की भूमि का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वो जंगल के बीच में बसा हुआ आश्रम था। सुंदर साथ जी, समय लगभग मुझे लगता है पूरा हो चुका है,
तो इस प्रसंग को यही लेते हैं कि महाराज जी उस आश्रम में रहते हैं, फिर जाते हैं, तो क्या घटना वहां घटित होती है, तो ये सारा प्रसंग हम करेंगे कल। सुंदर साथ जी, अगर प्रसंग समझाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, या कोई भी प्रश्न हो तो कल ले ले। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी, प्रणाम। प्रणाम जी सभी से। देखिए सुंदर साथ जी, पर्दा भी सतगुरु स्वयं डालते हैं। माया महाराज जी की बीतक जितनी भी पड़ी है, महाराज जी ने सबको ही तो धन दौलत दिया है, जिसने जो मांगा है वो दिया है। चाहना भी दिया सुंदर है, साथ के दिल में होती थी तो सदगुरु पूरे भी करते थे, करते थे। है ना। तो पर्दा अपने चेहरे पे सदगुरु खुद भी तो डाल लेते हैं ना। तो ये अब इसमें क्या राज्य की करिश्मा है, राज्य क्यों ऐसा करते हैं, हमें क्या समझाने के लिए करते हैं, यही हमें समझना है। हम जो बार बार ये तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर रहनी भी है, मान लीजिए हम पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन सदगुरु की तरफ से भी पर्दा डलता है। आपको बाहरी उन चीजों में, उनके रूप में, उनके रंग में, वाणी चर्चा में, या उनकी मेहर पे, उनकी कृपा पे भी तो होती है। मतलब वो सब कुछ बाहरी चीजें देते ही रहते हैं। आप जितनी भी बीतक पढ़ रहे हैं, जिसने जो मांगा है उसको दे ही रहे हैं। और जो चमत्कार वाली बीतक पढ़ रहे हैं, सुंदर सा अनुभव बता रहे हैं कि उनके पास गरीबी है, इतनी इतनी गरीबी है, फिर भी महाराज जी उनको दे रहे हैं। तो दे रहे हैं ना, तो फिर जो उनको भी कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे। जायदी सुंदर साथ को पहले चाहिए तो पहले जायदी चीजें दे देते हैं, फिर बातूनी चीज के लिए तो बाद में ही सुंदर साथ आता है ना। कोई पहले आकर्षण, और अगर धनी